अथ एकादशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अतिशय प्रेम में भरकर प्रभु ने अपनी दिव्य विभूतियों का दिग्दर्शन महात्मा अर्जुन को करा दिया। भक्त अर्जुन को संपूर्णता से विश्वास हो गया कि ये ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। ब्रह्म को पहचान लेने के उपरांत उनकी सेवा शुश्रूषा और वंदना के अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य साधना शेष नहीं रहती, क्योंकि वहाँ विश्वास हो जाता है कि कभी न कभी ये अपना सूक्ष्मति सूक्ष्म दिव्य रूप तो दिखा ही देंगे, अर्थात सगुण से निर्गुण रूप हो ही जाएंगे। माँ के पास काम विजेता बनने की साधना नहीं की जाती, सद्गुरु के पास क्रोध विजेता बनने की साधना नहीं की जाती, और पति के पास निर्लोभ बनने की साधना नहीं की जाती। उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने लिए सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाए तो उसके पास उसकी निर्गुण निराकारता को जानने के लिए अलग से साधना की नहीं करनी पड़ती। महात्मा लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को अति निकट से ब्रह्म रूप में पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने जप योग, अष्टांग योग एवं ध्यान योग की साधना कभी नहीं की। मात्र ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहकर प्रभु की सेवा शुश्रूषा की। वन प्रदेश में प्रभु को स्नान कराकर स्नान किया, खिलाकर निराहारी रहे और सुलाकर पहरेदारी की। 13 साल के उपरांत प्रसन्न वदन प्रभु श्री राम ने उनके सम शांत सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार रूप को मांग लिया। यह सगुण साकार ब्रह्म उपासना की पराकाष्ठा का फल है। उसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने भी प्रभु से विनम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे पर महती कृपा करने के लिए आपके द्वारा जो गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य कहा गया, उससे मेरा महा मोह समाप्त हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने आपके अव्यय अविनाशी रूप की महिमा के साथ साथ आपसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति भी विस्तार से सुनी है। हे प्रभु, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके दिव्य ऐश्वर्य में रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन करावें। अर्जुन के द्वारा आत्मविरोभावस्था में वंदना और निवेदन दोनों चल पड़े। वे कहते हैं, हे प्रभु, जैसा आप अपने को कहते हैं ठीक उसी रूप वाले हैं, ऐसा मैंने मान लिया। अब किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। आपने महती कृपा की प्रभु कि मेरे जैसे मूर्ख को आपने विभूतियों सहित दिव्य नाम, गुण एवं रूपों का वाणी के द्वारा दिग्दर्शन करा दिया। मैं तो निश्चित ही कुपात्र था। हे विश्वेश्वर, हे जगन्नाथ, हे नारायण, मुझ अधम के पास तो आपको गोपनीय रहस्य को खोलना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों आपने परम अनुग्रह करके दिव्यतम आध्यात्मिक वचनों को सुनाकर सारा का सारा मोह दूर कर दिया। हे जगतपते, अब सारा का सारा शोक संताप और प्रमाद जाता रहा। हे सच्चिदानंद, हे कमल पत्राक्ष, मैंने जान लिया कि संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत तथा आधार, आधेय एवं संपूर्ण भूतों की शक्ति सामर्थ्य आप ही हैं। किंतु हे प्रभु, अब जब आपने दिव्य चिन्मय रूप की अभिव्यक्ति कर ही दी, विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्म रूप का बखान कर ही दिया, तो मुझ मूर्ख को उस दिव्य रूप को देखने की उत्कट लालसा हो ही गई है।
हे जगतपते, आप ऐसा न जान लेना कि मैं आपकी परीक्षा लेकर ही आपकी बात पर विश्वास करूँगा, बल्कि मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं, अपने भीतर की इच्छा को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मेरा दुराग्रह नहीं है कि आप अपने अव्यय, अविनाशी, अजन्मा एवं परम ऐश्वर्यमय रूप को दिखाएं ही दिखाएं। इसलिए मेरी बात का बुरा न मान लेना। यदि मैं आपके तेजो में दिव्य रूप को देख सकूं, तब तो आप दिखाना, अन्यथा मत दिखाना। हाँ, यदि मेरी मांग सही है और यदि आप प्रसन्न हैं तथा मैं देख सकता हूँ, तो अब दिखाने की कृपा करें। यहाँ महात्मा अर्जुन के भयभीत हुए से स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने सुन रखा है कि प्रभु ने कौरवों की सभा में जब अपना दिव्य रूप दिखाया तो महात्मा विदुर और पितामह भीष्म को छोड़कर सबकी आंखें चौंधिया गई, बुद्धि भ्रमित हो गई और सबका हृदय कांप उठा। वे सोच रहे हैं कि कहीं वही दशा मेरी भी न हो जाए। महात्मा अर्जुन ने भगवान को कमल पत्राक्ष और महायोगेश्वर कहकर महत आदर दिया है। अब तक सैकड़ों बार प्रभु का उनके द्वारा निरादर हो चुका है। यही नहीं, अब तक तो 9वें अध्याय तक प्रभु ने ही अर्जुन को महत उपाधियों के द्वारा आदर मान दिया है। अब उनकी सब की कीमत इन वाक्यों के द्वारा चुकाना चाहते हैं। कमल की तरह नेत्र हों जिसके, उसे कमल पत्राक्ष कहते हैं, अर्थात कमल जैसे जल को स्पर्श नहीं करता तथा जल कमल को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही आपकी दृष्टि गुण दोषों को स्पर्श नहीं करती। आप अपनी दिव्य दृष्टि से सर्वत्र सर्व रूपों में अपने आप को ही देखते रहते हैं। महायोगेश्वर विशेषण देकर महात्मा अर्जुन ने भगवान की खूब बड़ाई की है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो योगियों के ईश्वर हैं, अपने अपने भक्तों के ईश्वर हैं, किंतु प्रभु इन तीनों के भी ईश्वर हैं, इसीलिए महायोगेश्वर कहे जाते हैं। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली और सांत्वना देते हुए कहा, श्री भगवान वाच, नहीं नहीं पार्थ, तुम डरो मत, बल्कि मेरे इसी शरीर में एक ही जगह में संपूर्ण चराचर जगत को देखो। सहस्त्रों और नाना प्रकार के दिव्य रूपों और आकृतियों को भी देखो। हे भरतवंशी, दिव्य वसुओं को, रुद्रों को, अश्वनी कुमारों को तथा 49 वायु देवताओं को भी देखो। इतना ही नहीं हे गुड़ाकेश, और भी बहुत न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को भी देखो। हाँ, यह बात सही है कि तुम मेरे दिव्य रूप को देखने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि तुम मेरे ही रूप हो, किंतु भौतिक शरीर और भौतिक आँखों के माध्यम से सचमुच में नहीं देख सकते। यद्यपि तुम अपने तन, मन, वचन एवं हृदय से मेरी प्राप्ति के निमित्त इस जन्म में योग, यज्ञ, तप नहीं किए हो, परंतु पूर्व के जन्मों में ही तुमने संपूर्ण योग, यज्ञ, तप करके मुझे मांग लिया है। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे नहीं चाहने पर भी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ और दिव्य तेजों में निर्गुण निराकार रूप होते हुए भी विश्व रूप में तुम्हें दर्शन देने जा रहा हूँ। इस जन्म में तुमने भगवान शंकर को अपने योग, यज्ञ, तप से प्रसन्न कर पाशुपत्रास्त्र मांग लिया है। अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवी देवताओं को प्रसन्न करके जप तप ध्यान करके उनसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र तथा अन्य दिव्यास्त्र मांग लिए हैं। पर अब उस जप तप योग का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा तन, मन, वचन मेरे दिव्य रूप के तेज को सहन नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अतः लो, तुम्हारी साधुता को देखकर मैं तुम्हें अपने रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि देता हूँ। उससे मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। यह स्पष्ट हो गया कि चाहे कोई भी युग हो,
जप तप योग से शरीर मन बुद्धि को तपाकर ही आध्यात्मिक शक्ति को पचाने की क्षमता लाई जा सकती है। साधक घर छोड़कर आते हैं, बड़े आतुर दिखते हैं भगवान की झांकी देखने के लिए, जबकि नवदा भक्ति में 9 अंग, अष्टांग योग में 8 अंग और ज्ञान योग में 6 अंग, तन मन वचन एवं हृदय शुद्धि के लिए। इसलिए पातंजल योग दर्शन के साधन पाद में पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, फिर है यम और नियम, तब है आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। इतने बहिरंग साधन हैं। इसके उपरांत धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग साधन में आते ही हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे मेरे अलौकिक रूप को देखो। ऐसा कहकर भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन की चेतना को समष्टि चेतना रूप, उनकी स्मृति को ब्रह्म स्मृति रूप तथा उनके व्यष्टि अहम को समष्टि रूप अर्थात आत्म रूप कर दिया। उन्होंने स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा को परमात्म रूप होकर अपने चिदाकाश के किसी एक अंश में अनेक दिव्य ब्रह्मांड सहित इस लोक से भी सूक्ष्म तथा तेजोमय रूप को देखो। संजय अत्यंत गौरव सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वयं प्रभु की उस दिव्य झांकी को देखकर धृतराष्ट्र से कहा। संजय वाच, हे राजन, दिव्य वार्तालाप के बाद परम प्रिय अर्जुन के द्वारा प्रभु के दिव्य रूप को मांगने पर प्रभु ने अपने अलौकिक दिव्य रूप की झांकी दिखानी प्रारंभ कर दी। प्रभु ने अपने अद्भुत अनेक रूपों को, जो अनेक अद्भुत नेत्रों से युक्त थे तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों एवं दिव्य मालाओं से सुसज्जित हाथों में अस्त्र शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य गंधों का अनुलेपन किए हुए थे, ऐसे विराट रूप को दिखाया। वह ऐसा तेजोमय रूप है कि हजारों हजार सूर्य एक साथ उदित होकर भी उस प्रकाश के सामने किसी महत्व के नहीं होंगे। पांडुपुत्र अर्जुन ने प्रभु के विराट स्वरूप में ही पृथक पृथक विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देखा। उसके उपरांत अति आश्चर्यचकित होकर, अति आनंदमय होकर धनंजय ने उस विश्व रूप परमात्मा को चरणों में अतिशय श्रद्धा भक्ति के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा पुनः हाथ जोड़कर प्रभु की वंदना प्रारंभ कर दी। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवहतेः, अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, हे प्रभु आश्चर्य है, आश्चर्य है। जिसे मैं जगत समझ रहा था वह तो पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ तो केवल आप ही आप दिख रहे हैं। हे ज्योतिर्मय सिर वाले, पाताल रूपी पैरों वाले, आदि अंत और मध्य रूप, शुद्ध सच्चिदानंद घन में चिन्मय रूप वाले, आप में एक ऐसे ब्रह्म को देख रहा हूँ जिसमें निर्लेप और साक्षी भाव से एक दिव्य आकृति दिख रही है जिसे ब्रह्म कहा जा सकता है, जो महदाकाश, भूताकाश, वायु और अग्नि ये 4 तत्व हैं। इन्हीं चारों तत्वों को पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है। हे सनातन पुरुष, जिसे पुराणों में विष्णु कहा गया है, वही यहाँ मुझे द्युलोक और सूर्य लोक के रूप में दिख रहा है तथा जिसे लोगों के द्वारा भगवान शंकर की आकृति सुन रखा था, जिन्हें मैंने भी ओम नमः शिवाय के द्वारा प्रकट किया था, वे तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, बल्कि जल और पृथ्वी का संघात रूप शरीर ही मुझे यहाँ भगवान शंकर के रूप में दिख रहा है। अरे ये क्या, जो यहाँ पर आत्मज्ञानी संत हैं वे ही मुझे सिद्ध लोकों के रूप में दिख रहे हैं तथा जो उनके आश्रित नाना प्रकार के संशों से ग्रसित दिव्य सर्प अर्थात देव जातीय सर्प हैं,
जो अपने उद्धार के लिए आए हुए हैं उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। हे जगतपते, जो इस दिव्य शिवलोक के प्राणी हैं वे ही आपकी दिव्य भुजाएं हैं, तथा ब्रह्मलोक के प्राणी सकामी मनुष्य आदि ही आपके दिव्य पेट हैं, एवं विष्णु लोक की दिव्य आत्माएं ऋषि महर्षि ही आपके दिव्य नेत्र हैं, तथा उनके द्वारा प्रकट होते हुए वेदों के दिव्य मंत्र और छंद ही आपकी दिव्य वाणी हैं। हे चिन्मय रूप वाले, स्वरूप वाले, हे सब ओर से साक्षी और चेतन स्वरूप वाले, मैं न आपका आदि न मध्य न अंत को ही देख रहा हूँ। अपने स्वजन की किस प्रकार अपनी भुजा, मुख, आँख, कान आदि हैं, एक बार पुनः देखें। बाल्यावस्था में अपने स्वजन ही अपनी भुजा हैं, क्योंकि वे सब ही अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। वे ही अपना पेट हैं, क्योंकि अपने लिए वे ही धन का उपार्जन करते हैं। वे ही उस समय अपने नेत्र हैं, क्योंकि उन्हीं के दिखाने से देखा जाता है। जिस तरह वे देखने को कहते हैं उसी तरह देखना पड़ता है। वे स्वजन ही अपनी बुद्धि हैं, क्योंकि जैसा वे चिंतन करने को कहते हैं वैसा ही चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। वे ही अपने कान हैं, क्योंकि जो सुनाते हैं वही सुनना पड़ता है। वे सब ही अपने पाँव हैं, क्योंकि जहाँ ले जाते हैं वहाँ जाना पड़ता है, या अपने लिए ही वे सब इधर उधर आते जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के भाव से वे ही ब्रह्मा हैं, पालन के भाव से विष्णु हैं, तथा दंड विधान के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करने के पर शिव हैं। युवा अवस्था में अपने स्वजन ही कभी तो ब्रह्मा हो जाते हैं, कभी विष्णु और कभी शिव, तथा यही नहीं कभी वे ही अपना काल बन जाते हैं। विवाह शादी कराने के कारण वे ही ब्रह्मा होते हैं। पुत्र एवं पुत्र वधू की सुरक्षा करने के कारण विष्णु हो जाते हैं, तथा अशिष्ट व्यवहार करने पर दंड देने के कारण वे ही शिव बन जाते हैं। किसी भयंकर रोग के समय सभी एक साथ सुरक्षा करते हैं, इसलिए सभी अपनी भुजाएं बन जाते हैं। सभी एक साथ चिकित्सालय में जाते हैं, इसलिए पांव बन जाते हैं। रोग के निदान के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, इसलिए सिद्ध, महर्षि और देवता बन जाते हैं। युवा एवं वयस्क अवस्था में वे स्वजन ही अपने आश्रित होकर अपने से अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए उस समय वह पुत्र ही उनकी भुजा, पाँव एवं पेट आदि बन जाता है। लेकिन जब वही बालक युवा या वयस्क अथवा वृद्ध जब भक्ति पथ का पथिक बनता है और स्वजनों से उदासीन होने लगता है, तो वे ही स्वजन उसके काल बन जाते हैं, उसके पाप बन जाते हैं, उसके वैरी बन जाते हैं। वे उसके लिए राक्षस बन जाते हैं, वे उसके लिए चोर एवं अपहरणकर्ता बन जाते हैं। उनकी आंखें विभीषण जैसे भक्त के लिए रावण की आंखें बन जाती हैं, उनकी भुजाएं रावण की भुजाएं बन जाती हैं, उनके पाँव रावण के पाँव बन जाते हैं, उनका अहंकार रावण का अहंकार बन जाता है। जब भक्त कुछ विशेष भक्ति भाव में उतरता है, साधन भजन में कुछ विशेष समय देता है, साधु संगति विशेष करने लगता है, तो वे स्वजन रावण की तरह ही कहते हैं कि हमारे कुल में तुम घमोई रोग, हरे बांस की जड़ में लगने वाला रोग कहाँ से पैदा हो गए? अरे खिलाए पिलाए हम, पाले पोसे हम, और आज तेरा सब कुछ भगवान हो गया। फिर सभी स्वजन जो एक समय अपनी भुजा, पाँव एवं पेट आदि बने हुए थे, वे ही अपने लिए पाप रूप कंस के चलाए बाण हो जाते हैं, पाप रूप रावण के पाँव हो जाते हैं, पाप रूप हिरण्यकश्यपु की गदा हो जाते हैं, पाप रूप शिशुपाल की वाणी हो जाते हैं, पाप रूप राणा के विष एवं पिटारे में भेजा हुआ विषैला सांप हो जाते हैं,
पाप रूप असुरों के सिर अहंकार हो जाते हैं, पाप रूप धुंधुकारी के कुकर्म बन जाते हैं और सब ओर से घेर कर त्रास पर त्रास यानी दुख पर दुख देने लगते हैं। कहाँ तक कहा जाए, एक ही व्यक्ति अपने लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इंद्र है, प्रजापति है, सूर्य है, चंद्रमा है। वही कभी अपने लिए नभास्त्र है, वायवास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, पृथ्व्यास्त्र है, सर्पास्त्र है, तथा वही कभी अपने लिए देवता है, राक्षस है, गंधर्व है, किन्नर है, मनुष्य है, मित्र है एवं वैरी है। अर्थात एक ही व्यक्ति अनुकूलता में अपना मित्र है तो प्रतिकूलता में अपना वैरी है। यदि कोई अपने पाप एवं पुण्य रूपी दोनों शत्रुओं की चाल को, गति को देखे तो एक ही व्यक्ति अनेक रूपों वाला दिखाई पड़ेगा और उस अवस्था में संसार से निर्मल वैराग्य होते देर नहीं लगेगी। रही बात उन स्वजनों के भगवान की भुजा, नेत्र एवं पांव आदि बनने की, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे शरीरों के भीतर बाहर सर्वत्र भगवान विद्यमान हैं। जब तक जीव उसके शरणागत नहीं हो जाता तब तक उन्हीं स्वजनों से अथवा पशु पक्षियों, देवी देवताओं द्वारा उसे त्रास देता है, दुख पर दुख देता रहता है। और जब जीव शरणागत हो जाता है तो उन्हीं स्वजनों एवं अन्यान्य प्राणियों से हर प्रकार का सुख एवं सहयोग प्रदान करता है। महात्मा अर्जुन ने आत्मरूप होकर इस विराट रूप को भी मानो 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति के रूप में देखा। उपरोक्त 2 मंत्रों के द्वारा जागृत अवस्था का वर्णन हो गया।